हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। फ्रेंड्स, अगर आप बिहार दरोगा, बीपीएससी, एसएससी जीडी, रेलवे, इंडियन आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे डेली क्यूज से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से आप हमारे डेली क्यूज में आसानी से जुड़ सकते हैं। यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे अगले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे आज के क्यूज का विषय है भारतीय संविधान, और आज जो भारतीय संविधान के अंतर्गत 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो घटना चक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए हैं, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? सही उत्तर है इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वह किससे प्रभावित है, किससे प्रेरित है? तो सही विकल्प है इसका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिनियम है जिसने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, संसदात्मक शासन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की थी कि उद्देशिका संविधान का भाग है? किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका जो है वह संविधान का भाग है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में कौन सा विकल्प सही है इस कथन को पूरा करने के लिए? संसदात्मक शासन व्यवस्था में तो सही विकल्प है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? तो वह स्वतंत्रता जिसका वर्णन नहीं है वह है आर्थिक स्वतंत्रता। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो यह कथन है जी ऑस्टिन का। जी ऑस्टिन ने कहा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? यह किसका कथन है? यह कथन है बी आर अंबेडकर का। बी आर अंबेडकर का। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? समाजवादी शब्द उद्देशिका में यानी कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसके लिए सही विकल्प है ऑप्शन ए, 42वें संशोधन द्वारा, और यह वर्ष 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन या किस नाम या नामों से किया गया है? संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख है जिस नाम से वह है भारत तथा इंडिया, इन दो नामों से उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, विवाह विच्छेद और गोद लेना
संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो ये है समवर्ती सूची में और सूची 3 के अंतर्गत, इसलिए ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो वह अनुसूची है जिसमें यह उल्लिखित है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वह किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो वह राज्य है मणिपुर, इसमें लागू नहीं होती है, बाकी तीनों राज्य में यह लागू है। क्वेश्चन नंबर 15 है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है? तो वह संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 243, विकल्प बी सही है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 312, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो भारत ने जिस देश से यह समवर्ती सूची को ग्रहण किया है वह देश है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया था, यह किससे लिया गया था? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो वह देश था रूस के संविधान से भारत ने मौलिक कर्तव्य के विचार को ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है। किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, वर्ष 1950 में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है यह किस देश से संबंधित है? सही उत्तर है इसका कनाडा से संबंधित है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 22। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? भारत संघ के किसी एक नए राज्य का सृजन करना हो अगर तो संविधान के किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, पहली अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 23 है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है? कौन सी अनुसूची सम्मिलित की गई है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए? तो वह अनुसूची है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, यह कब तैयार हुआ था भारत का संविधान पूर्ण रूप से? तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर
1949 ईस्वी को। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी सही है। यहां गौर करेंगे कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, परंतु संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वे BN राव थे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था? यह शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है 29, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो यह किया गया था 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, संविधान में पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? कौन था चारों में से जो पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को बेसिकली किसके द्वारा अपनाया गया था मूलतः? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा के द्वारा। भारतीय संविधान को संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहां कहां यह व्यवस्था है न्यायिक पुनर्विलोकन की? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, भारत और USA में। और न्यायिक पुनर्विलोकन को भारत के संविधान में ग्रहण किया गया है USA के संविधान से। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा गठन किसके तहत किया गया था? तो इसका गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? सही उत्तर है इसका स्वराज पार्टी ने, और इसने 1934 में यह विचार प्रस्तुत किया था कि भारत के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए संविधान की रचना के लिए। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति यह किस अधिनियम से प्रेरित है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा जो था वो भारत से अलग हुआ था? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो सही विकल्प है इसका विकल्प बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे। कौन थे उपसभापति? जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 1946 में, उसमें कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे?
सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 40 है। संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब स्वीकार किया था? तो वह तारीख थी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 है। पंचायती राज विषय सम्मिलित है, पंचायती राज विषय यह किसमें सम्मिलित है? तो पंचायती राज है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 43। आपराधिक मामले निम्नलिखित में से किस सूची का विषय है? आपराधिक मामले किस सूची के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए समवर्ती सूची के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए 1891 ईस्वी में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 45। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था किस अधिनियम के द्वारा? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्ति में लाया गया था। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 46। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो सही उत्तर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 47। पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम द्वारा दी गई थी? पहली बार संघीय संरचना भारत को किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी? तो वह अधिनियम था अधिनियम 1935, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1921 ईस्वी में, वर्ष 1921 ईस्वी में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? तो यह ली गई है अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन ए सही है। और भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है वह अनुच्छेद 61 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया है? निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लिया गया है? सही उत्तर है इसका ब्रिटेन के संविधान से, ऑप्शन डी। आज के टेस्ट के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न यहां समाप्त हुए। आइए अब आज का रिजल्ट देख लेते हैं। आज का जो टेस्ट था वो भारतीय संविधान विषय से था और आज के टेस्ट में कुल 50 क्वेश्चन थे और आज के जो 50 क्वेश्चन लिए गए थे वो घटनाचक्र जीएस पॉइंटर के बुक से लिए गए थे। और आज के हमारे टेस्ट में शहबाज आलम और रूपक कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए जिनमें उनके 49 प्रश्न सही हुए हैं। अरुण कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए
जिनमें उनके 48 प्रश्न सही हुए हैं। पंचरत्न भारती, पूजा कुमारी, मदन कुमार और राजेश कुमार ने कुल 50 प्रश्न अटेम्प्ट किए, जिनमें उनके कुल 47 प्रश्न सही हुए हैं। और भी हमारे जो भी फ्रेंड्स हैं हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, चाहे वो नए हों या पुराने हों, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके मार्क्स भी लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ।